नमस्कार साथियों, केशव सिंह वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोविड पे एक सलाह लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जो गरीब हैं। ये सरकार के लिए है, गरीब है नहीं, सरकार के लिए। अगर सरकारें सुने तो बहुत से एक्सपर्ट्स, इस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनके द्वारा भी ये कहा गया है, लेकिन अभी तक सरकार और सरकारी बाबुओं ने अभी तक इस पर किसी भी प्रकार का अमल नहीं किया है। आज हम ये तो देख ही रहे हैं कि जो कोरोना जो महामारी है वो अब गांव में भी अपने पैर पसार चुकी है। जो पहला वेव जो था, जो पहली लहर जो थी, वो सिर्फ शहरों तक सीमित थी। आज वो शहर से निकलकर गांव में पहुंच गई है। यहाँ पर इसे रोक पाना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन कठिन जरूर है। अब इसे कैसे रोका जाए? ना हमारे पास अस्पताल हैं, ना हमारे पास बेड्स हैं, ना ऑक्सीजन है, ना सीरियस होने के बाद जो उसमें दवाइयाँ लगती हैं, ना वो दवाइयाँ हैं, ना तो स्मशान में जगह है। 20-20 घंटे, 24-24 घंटे का कतार है, वहाँ पे लाइन लगी हुई है अपने मृतक की अंतिम क्रिया करने के लिए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हम कहाँ पर हैं और स्थिति कितनी भयावह है। सरकारें उसे देखना चाहें या ना देखना चाहें, ये उनकी अक्षमता है। स्थिति को मानना भी अपने आप में बहुत बड़ा बड़प्पन है। बहुत बड़ा बड़प्पन है। उसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन यदि आप उसे मानते ही नहीं हैं तो सुधार भी आप नहीं कर सकते। मैंने एक चीज ये देखा है, इसे इस समय रोकना, हमें यह भी जानना होगा हमारे देश के जो गांव में जो लोग बसते हैं उनमें बहुतायत जो है वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। उनमें उतना भी ताकत नहीं है, इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि वो 800-900 की एक दवाई लेके खा सकें। तो आप समझिए, यदि उनके घर में कोरोना ने दस्तक दे दी तो उनको कौन बचाएगा? न तो टेस्ट समय पर हो रहा है, टेस्ट हो गया तो उसका जो रिजल्ट है वो समय पे नहीं आ रहा है, वो भी आ गया तो हॉस्पिटल्स नहीं ले रहे हैं। बचा क्या? स्मशान घाट। सिर्फ एक ही जगह बचती है जहां पर कतार लगने के बाद नंबर आ ही जाता है, और यही हो रहा है। संख्या के साथ में खिलवाड़। अब आते हैं मूल मुद्दे पर। केजीएमयू के डॉक्टर हैं डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी। मैं उन्हें लगातार सुनता हूं, देखता हूं। उनका कहना है, आप भले कोविड पॉजिटिव हो ना हो, लेकिन यदि आप जरा सा भी, अगर आपको लगता है हमारे शरीर में क्या चेंजेस हो रहा है, किस तरह के बदलाव हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ये हमें अच्छी तरीके से पता होती है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार का छोटा सा भी बदलाव को आप उसे देखें और ये मान कर चलें कि ये कोविड की ही अवस्था है, कोविड का ही सिम्टम है, कोविड का ही एक निशानदेही है, चिन्ह है, आप उसके ऊपर दवाई शुरू कर दें। पहले 3 डोज होता है उसका, या 5 दिन की दवाई करिए। देखिए, आप हॉस्पिटल्स तक तो नहीं पहुंचेंगे, ऑक्सीजन के लेवल, उस लेवल को नहीं गिराएंगे, इतना तो तय है। अब बात आती है कि सरकारें इसमें क्या करें। सरकारें इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स को सुने। सरकार के पास तंत्र है, जब वो अपने एडवर्टीजमेंट के लिए हजारों
लाखों रुपए, करोड़ों रुपए खर्च कर सकती है, तो इस महामारी में हमारे दिए हुए टैक्स के पैसों का सही सदुपयोग क्यों नहीं? ये एक बड़ा सवाल। ऑक्सीजन आप दे नहीं सकते, दवाइयां आप दे नहीं सकते, कम से कम आप वो चीजें तो दे जो सरकार के रूप में आपको करनी चाहिए, जिसके लिए हमने आपको चुन के वहां पर भेजा है। आज गांवों की स्थिति बहुत खराब है। हर घर में, गरीब घर में अगर कोरोना गया तो वहां पर इंसान की मृत्यु निश्चित है, और वो हो रही है, जिसके आंकड़े हमारे पास नहीं आते। अब सरकारें क्या करें? सरकार उन एक्सपर्ट्स को सुने, उन्हें लोगों तक पहुंचाए, गांव गांव तक पहुंचाए, कि उस तरह के कोई भी सिम्टम अगर दिख रहे हैं उसके शरीर में, तो वो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाए और वही दवाइयां सरकार वहां पर उन्हें दे, आवंटित करे, सरकार आवंटित करे। यही कह रहा हूं कि हमारे टैक्स के पैसों का सदुपयोग हो। पीएम केयर फंड में जो हमने पैसे दिए हैं, उन पैसों का सदुपयोग यहां पर हो। हम कोरोना को शुरुआती स्टेज में ही मार सकते हैं, लेकिन अगर एक बार उसने हमारे शरीर को पकड़ लिया, वहां पर सिर्फ बर्बादी है, पैसों की बर्बादी है, इंसान का बर्बादी है। तो हम उस स्टेज पर क्यों जाएं? हर गांव में, एक दो गांव को मिला के शायद स्वास्थ्य केंद्र बंद होता है, सरकारें वहां पर वो दवाइयां मुहैया कराएं, और उसका एडवर्टीजमेंट इतना हो कि अगर लोगों को कुछ भी अगर ऐसा हो तो तुरंत वहां पहुंचे और उन्हें वो बिना कुछ जांच किए वो दवाइयां उन्हें दे दे। कोरोना की कोई दवाई नहीं है, ये सरकार भी जानती है, ये लोग भी जानते हैं। नॉर्मल पैरासीटामॉल और इन्फेक्शन की दवा है और विटामिन की गोलियां हैं, यही उस समय खानी है। तो क्यों नहीं उसे शुरू में ही दे दिया जाए? मैं अभी भी कहता हूं, भारत में जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो किसान हैं, बाकी के अन्य लोग हैं, वो 900 रुपए की उस दवा को भी नहीं क्योंकि कभी कभी महीने में 2 बार भी खाना पड़ सकता है, लेकिन आप अस्पताल के चक्कर काटने से बच जाएंगे और हम इसी तरह से कोरोना को रोक सकते हैं। नहीं तो भगवान भरोसे, जैसे पहली लहर भगवान भरोसे चल गई थी और भारत विश्व गुरु की तरफ एक कदम था, अब बड़े विश्व गुरु की तरफ हम बढ़ चुके हैं, क्योंकि जो करेगा वो भगवान करेगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। सरकारों ने ऐसा क्या किया? क्या वो बेसिक जो दवाइयां हैं वो सरकारों ने अवेलेबल कराई, मुहैया कराई उन लोगों को जो गरीबी रेखा के नीचे हैं? अभी तक नहीं। सरकारों ने अभी तक कोई भी कदम नहीं उठाया है, किसी भी प्रकार का इस तरह का कदम नहीं उठाया है, और हम भयावह से भयावह स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? अभी भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं सरकारों को, अगर इसे रोकना है तो गांव के जिले स्तर पे, जिले से नीचे उतर जाइए तहसील स्तर पे, तहसील से नीचे उतर जाइए ब्लॉक स्तर पर, और ब्लॉक से भी नीचे उतर जाइए तो 4 गांवों को मिला के कहीं पर तो सामुदायिक केंद्र होगा, स्वास्थ्य केंद्र होगा। वहां पर वहां के लोगों को दवाइयां अवेलेबल कराइए। वो शुरू में ही अगर वो दवाइयां ले ली गई तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ेगी जितनी आज बिगड़ी हुई है। आज पढ़ा लिखा आदमी भी अनपढ़ बना हुआ है, और अनपढ़ तो खैर अनपढ़ है ही। उन दवाइयों को खाने के बाद में अस्पतालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मत है और ये मेरे अपने अनुभव हैं, और इसे मैंने कई लोगों पर इसे किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो उस जगह तक जाएगा, और मैं कोशिश करूंगा वहां तक भेजने की कि वो इस पर काम करें, और उन मूलभूत दवाइयों को जो सीएमओ पीडीएफ फाइल बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे हैं, उससे नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में सीएमओ उस तरह की दवाइयों को सर्कुलेट कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं होगा।
जो इन लोगों ने अपने स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं, उन स्वास्थ्य केंद्र पर उन दवाइयों को अवेलेबल कराइए और दीजिए। आप जाइए गांव में, उन लोगों के पास वो पैसे नहीं, क्योंकि उन्हें एमएसपी पूरा मिल रहा है, पूरे पैसे नहीं है उनके पास खरीदने के लिए। इस बात को मान लीजिए। और मेरी सरकार से दरख्वास्त है, विनती है हाथ जोड़कर, कि वो इस बात को सुने और समझे, स्थिति की भयावहता को समझे। अब जो बिगड़ गया है वो तो बिगड़ ही गया है, लेकिन और स्थिति ना बिगड़े उस पर काम करें। हमारे टैक्स के पैसों का सदुपयोग करें, और इस समय जो दवाइयां लोगों की जिंदगी बचा सकती हैं उस पर से जीएसटी हटाएं, दवाइयां और सस्ती करें, टैक्स हटाएं। टैक्स लेने के लिए सारा जीवन पड़ा है, लेने और देने दोनों के लिए। आप भी लेते रहेंगे। इस समय ये झोलियां भरने का समय नहीं है, इस समय जान बचाने का समय है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को समझेंगे और उन स्वास्थ्य केंद्रों तक वो दवाइयां फ्री में अवेलेबल कराएंगे उन लोगों के लिए जो इसके हकदार हैं। वरना भगवान ही मालिक है, राम राज्य तो खैर चल ही रहा है। अब देखते हैं सरकारें क्या करती हैं। धन्यवाद।